हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री महाकाल। चलिए, डेली की तरह आज हम फिर से साइंस प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं रेलवे के लिए, जो स्पेशल रेलवे प्रैक्टिस सेट चल रही है। आप एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी या फिर टेक्नीशियन के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बेस्ट होगी, मस्त होगी, ठीक है। क्योंकि एनटीपीसी वैसे साइंस उतनी नहीं पूछी जाती, परंतु ग्रुप डी और टेक्नीशियन के लिए ये बेस्ट क्लास है। आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। और 6 बजे जो क्लास डलती है वो जीएस से डलती है। वो क्लास एनटीपीसी और ग्रुप डी और टेक्नीशियन वाले ले सकते हैं, ठीक है। और जो नहीं लिए हैं क्लास को, वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, बिना समय गवाते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग हमसे एक बार कर दीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अंत तक क्लास को देखिए, तो ज़रूर अंत तक देखिए, तभी तो आपको प्रश्न पता चलेंगे कि कहाँ कैसे प्रश्न आते हैं। हम टोटल प्रश्न प्रीवियस पेपर से लेके आए हैं, जो कि 2022 का जो प्रीवियस पेपर है उससे हम क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है। और जो रेलवे में और भी एग्ज़ाम जो होती है उससे भी कुछ कुछ प्रश्न लेके आते हैं, इसीलिए हमने ग्रुप डी, एनटीपीसी और टेक्नीशियन लिखा है, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न लगा हुआ, इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है। संवेग की एसआई इकाई मात्रक जो है क्या है? संवेग की एसआई मात्रक क्या है? तो संवेग की एसआई मात्रक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा केजी इंटू मीटर बटा सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केजी इंटू मीटर बटा सेकंड। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट उत्तर, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होते हैं? एक हॉर्स पावर जो होते हैं किसके बराबर होते हैं? तो 746 वाट होता है, ठीक है। 746 वाट, वाट लिखा हुआ नहीं है, परंतु 746 वाट होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। आप लोग उत्तर देते जाइए और अंत में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने बनाए हैं और कितने सही बनाए हैं, ठीक है। चलिए, एक पदार्थ के घनत्व को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के द्वारा, क्या? द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। निम्न में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है? क्या जाएगा इसका उत्तर? तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर राइट हो जाएगा U35। क्या हो जाएगा? U35 हो जाएगा। इसको इस प्रकार से लिखा गया है U235, ठीक है, 235। क्योंकि पूरा टाइप अभी उतना खुद से टाइप करते हैं, इसलिए अभी थोड़ी नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे पास सिस्टम नहीं है, इसलिए आपको हम बता दिए इस टाइप से है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। CuSO4 प्लस Mg से MgSO4 प्लस Cu उपरोक्त अभिक्रिया में Mg जो है क्या है? Mg जो है क्या है? तो Mg हो जाएगा, जिसे Mg पहले CuSO4 से अलग था और अब क्या हुआ? तो SO4 के साथ जुड़ गया है, तो क्या चीज़ हुआ? तो Mg जो होगा ऑक्सीकृत, क्या चीज़ होगा? Mg जो होगा अपचायक कर्मक हो जाएगा। क्या जो अपचायक कर्मक हो जाएगा? क्या जो अपचायक कर्मक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस में फूल आने का कारण क्या होता है? बस नहीं होगा, ये बांस हो जाएगा, सॉरी, बांस होगा। बांस में जो फूल आने का जो कारण होता है क्या है? तो ये होता है चूहों की आबादी में वृद्धि, ठीक है, चूहों की आबादी में वृद्धि होना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। निम्न में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं आता, तो क्या जाएगा? तो बायोपिक्स का सिद्धांत, बायोपिक्स का सिद्धांत जो है वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। प्रभुत्व का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत और स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत जो है ये मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत में आता है, परंतु बायोपिक्स का सिद्धांत जो है नहीं आता, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। कोशिका का वह महत्तम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो क्या जाएगा इसका उत्तर? तो हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली जो है प्रोटीन, लिपिड, बाइलेयर फास्फोलिपिड जो है कार्बोहाइड्रेट आदि घटकों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा लिपि जो है यह प्लाज्मा झिल्ली जो है प्रोटीन, लिपिड, बाइलेयर फास्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट आदि से मिलकर बना होता है प्लाज्मा झिल्ली। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ऑक्सीजन के 0.5 मोल का द्रव्यमान क्या होगा? ऑक्सीजन के 0.5 मोल का द्रव्यमान क्या होगा? जिसका चलिए,
ऑक्सीजन का हो जाता है O2 इसका सूत्र, परंतु ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के एक परमाणु कितना होता है, एक परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है। यहाँ पे तो ऑक्सीजन का 2 परमाणु है तो इसका हो जाएगा 16 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 में हम कितना गुना करेंगे तो 0.5 गुना 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑक्सीजन पृथ्वी क्या तो कितना हो जाएगा तो 16 हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, 16 ग्राम इसका उत्तर हो जाएगा, 16 ग्राम। आप लोग गुना कर लीजिएगा और 16 ग्राम हो जाएगा। और ऑक्सीजन जो है पृथ्वी के वायुमंडल में 20.95% पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है पृथ्वी के वायुमंडल में 20.95% पाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग कॉपी में। चलिए, मिश्रण प्रकृति में क्या हो सकता है, मिश्रण प्रकृति में क्या हो सकता है तो मिश्रण 2 प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। तो ये क्या होगा, समांगी और विषमांगी में मिश्रण हो सकता है, या तो समांगी मिश्रण होगा या विषमांगी। समांगी मिश्रण वो होगा जो पूरी तरह से घुल जाए और पता ना चले कि इसमें कुछ मिला हुआ है, और विषमांगी मिश्रण वो होगा घुलेगा परंतु उसकी कुछ ना कुछ अंश आपको पता चल जाएगी। ठीक है, उसको अलग किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। एक डायोप्टर किसके बराबर होता है, एक डायोप्टर जो है किसके बराबर होता है तो एक डायोप्टर बराबर क्या हो जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 मीटर इनवर्स हो जाएगा, 1 मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा बता देते हैं। डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है, डायोप्टर क्या लेंस की क्षमता का मात्रक है, और डायोप्टर का सूत्र होता है, डायोप्टर यानी कि P से सूचित किया जाता है डायोप्टर को। डायोप्टर जो है डायोप्टर की क्षमता का सूत्र होता है 1/फोकस दूरी, 1/फोकस दूरी, और डायोप्टर है लेंस का क्या मात्रक है तो 1/फोकस दूरी, तो हम मान लेते हैं फोकस दूरी कितना 1 मीटर। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। तो हम यदि इसको P बराबर करें तो क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि हम ऊपर जब कोई भी चीज़ करते हैं तो इनवर्स माइनस में जाता है, वही हुआ 1 मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है तो लागू बल खिंचाव होगा। यदि हम किसी चीज़ को पकड़ के दोनों सिरों से हम खींचेंगे तो वो क्या होगा खिंचाव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है तो 1 न्यूटन बराबर होगा तो 1 न्यूटन यानी कि सूत्र न्यूटन का क्या हो जाता है kg इंटू मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आप इसको किस टाइप से लिख सकते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं kg इंटू मीटर इंटू सेकेंड इन्वर्स 2 हो जाएगा, ठीक है इन्वर्स 2, क्योंकि यदि हम S2 को ऊपर हम करेंगे तो इन्वर्स में चला जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा राइट उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्या उभयधर्मी प्रकृति का होता है, क्या उभयधर्मी प्रकृति का होता है, इनमें से कौन सा जो उभयधर्मी प्रकृति का है तो क्या होगा तो ZnO हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ZnO यानी उभयधर्मी जो है ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार का व्यवहार प्रकट करता है। उभयधर्मी जो है ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार का व्यवहार प्रकट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, कौन है जो आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो ये हो जाएगा फ्लोरीन, क्या होगा फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन, ठीक है क्लोरीन के बाद आ जाएगा ब्रोमीन के बाद आ जाएगा मतलब ब्रोमीन से के बाद आ जाएगा आयोडीन से कम कौन हो जाएगा फिर एटी हो जाएगा। ठीक है, एटोनियम। चलिए फ्लोरीन जो है फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होगा तो 9 हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा 18.9 हो जाएगा, यानी कि हम 19 भी बोल सकते हैं लगभग। और क्लोरीन Cl होता है इसका सूचक, और 17 परमाणु क्रमांक, और इसका 35 हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। ब्रोमीन जो है ब्रोमीन यानी Br इसका परमाणु संख्या हो जाएगा 35 और द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 79.9 यानी 80 भी बोल सकते हैं। आयोडीन जो है आयोडीन का परमाणु संख्या हो जाएगा, एक सेकंड, आयोडीन का परमाणु संख्या 53 हो जाएगा। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 126.9 यानी कि आप 127 भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका उत्तर ए था। और आयोडीन जो है आयोडीन का खोज किसने किया है तो सर्वप्रथम
कार्टोइस ने 1811 में किया था। आयोडीन का खोज कार्टोइस ने 1811 में किया था और समुद्री खरपतवार की राख से किया था। आयोडीन की खोज समुद्री खरपतवार की राख से किया था। यह जो है गहरे बैगनी, आयोडीन जो है गहरे बैगनी रंग का अधात्विक चमकदार क्रिस्टलीय ठोस है। जो वो धात्विक चमकदार क्रिस्टलीय क्या है, ठोस है आयोडीन। ठीक है, चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल तत्वों हो जाएगा 118, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 17वां नंबर प्रश्न। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? परमाणु क्रमांक 3 किसका हो जाएगा? तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है और द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 6.9 यानी कि 7 हो जाएगा। अब ब्रोमीन का हो जाता है ब्रोमीन है, ब्रोन का परमाणु क्रमांक 5 और द्रव्यमान संख्या 10.8 होता है। ठीक है, सोडियम का परमाणु संख्या हो जाएगा 11 और द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 22.9। बेरिलियम जो है, बेरिलियम यानी Be का परमाणु संख्या हो जाएगा 4 और द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा लिथियम, क्योंकि लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना? 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है? किस राशि का कोई मात्रक नहीं है? संवेग का क्या होता है? तो संवेग का होता है किलोग्राम यानी केजी इंटू मीटर होगा, केजी इंटू मीटर बटा सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और घनत्व का होता है केजी बटा मीटर क्यूब, केजी बटा मीटर क्यूब होगा। ठीक है, अब बल का हो जाता है न्यूटन, बल का क्या हो जाता है? न्यूटन, यानी कि केजी इंटू मीटर बटा हो जाता है सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। ऑप्शन राइट उत्तर हो जाएगा आपेक्षिक घनत्व, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए आज के प्रश्न नंबर 19। निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? कार्य का एक गुण है, कार्य का केवल परिमाण होता है, सही है। कार्य की दिशा होती है, गलत, दिशा नहीं होती कार्य का। कार्य किए जाने के लिए वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है, ये भी सही है। कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है, ये भी सही है। ऑप्शन बी ही राइट उत्तर हो जाएगा, गलत है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? कौन सी अदिश राशि है? तो इसमें हो जाएगा द्रव्यमान जो है अदिश राशि है, वेग, बल, संवेग ये सभी क्या सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग 21 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। मानव शरीर को कौन सी अंग इलियम, श्रोणीखंड और जघनास्थि के मेल से बनता है? क्या हो जाएगा? नितंब अस्थि हो जाएगा, नितंब अस्थि, ऑप्शन बी नितंब अस्थि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न। निम्न में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं तो हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन ए इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो है ये सभी जीव समुद्र में पाए जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा का जो जीव होता है सभी समुद्र में पाया जाता है। अब मोलस्का जो है संघ का शरीर कोमल होता है, मोलस्का संघ के शरीर जो है कोमल होता है। और ऑर्थोपोडा के जो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, ऑर्थोपोडा जो है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। ऑर्थोपोडा जगत के जीवों में हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण यह हीमोफिलिया भी कहा जाता है, हीमोलिम्फा भी कहा जाता है, सॉरी हीमोलिम्फा हो जाएगा। ठीक है, हीमोफिलिया ने हीमोलिम्फा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। असंगत विकल्प का चयन करें, असंगत विकल्प का चयन करें तो हो जाएगा मनुष्य, ऑप्शन डी। ठीक है, मनुष्य हो जाएगा। स्तनधारी जो है, देखिए मनुष्य क्यों हो जाएगा? असंगत विकल्प क्या होगा? पक्षी क्या है? वर्ग है, स्तनधारी भी वर्ग है और सरीसृप भी क्या है? वर्ग है। परंतु मनुष्य जो है, मनुष्य स्तनधारी वर्ग में आता है, वर्ग नहीं है, इसलिए मनुष्य अलग हो जाएगा। ठीक है, स्तनधारी के वर्ग में कौन कौन आता है? तो मनुष्य आता है, कशेरुकी ठीक है, सरीसृप स्तनधारी बता ही दिए, और पक्षी जो है वर्ग में वर्ग है, परंतु मानव जो होता है स्तनधारी वर्ग में आता है, इसीलिए यही अंतर है। चलिए ठीक है।
कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? इसमें पूछा गया जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? सिफिलिस जीवाणु जनित रोग है, सुजाक जीवाणु जनित रोग है और क्षय रोग भी जीवाणु जनित रोग है। परंतु एड्स जो है जीवाणु जनित नहीं, वायरस है। इसका वायरस का नाम है HIV वायरस। ठीक है, इसका जो प्रतिरक्षा तंत्र है, प्रणाली जो है प्रभावित होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होता है। इसको हम WBC भी बोल सकते हैं कि WBC को प्रभावित करता है एड्स। ठीक है, और सफलिस जो है, सफलिस का जीवाणु का नाम क्या होता है? तो ट्रेपोनेमा पैलिडम है। ट्रेपोनेमा पैलिडम है जो किस चीज़ को प्रभावित करता है? इस शिश्न को प्रभावित करता है, शिश्न। ठीक है, और सुजाक जो है, सुजाक जीवाणु का नाम है निसेरिया गोनेरिया। सुजाक के जीवाणु का नाम निसेरिया गोनेरिया है। और क्षय रोग जो है, क्षय रोग का जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम। क्या? माइकोबैक्टीरियम। और इसका जो प्रभावित अंग है वो फेफड़ा को प्रभावित करता है, क्षय रोग। ठीक है, क्षय रोग फेफड़ा को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ये आज का आखिरी प्रश्न है, उसके बाद एक और उत्तर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन है HW रहेगा। चलिए, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य का क्या जो प्रतिद्रव्य कणों होगा, ये गलत हो गया, कणों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? तो कणों को क्या कहा जाता है? तो यह जगह पॉजिट्रॉन कहा जाता है। क्या जाता? पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया है? तो एंडरसन ने किया है। किसने? एंडरसन ने किया है। ठीक है, और पॉजिट्रॉन जो है यह धनावेशित कण है। पॉजिट्रॉन धनावेशित कण है। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। ये है आपको HW, आपको घर से इसे मतलब कमेंट में इसको उत्तर देना है। आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी भाई दोस्त आपके तैयारी करें उन्हें भी ज़रूर जोड़ने की कोशिश कीजिए। अभी मैंने शुरुआत ही किया, आपको आगे और चलकर अच्छी तरीके से क्लास मिलेगी। ठीक है, आप लोग भरोसा कीजिए, आपका भरोसा तोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए, किन युग्म की SI इकाई समान है? इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। बल का बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। दूरी का मीटर होता है। दाब का पास्कल होता है। और संवेग का क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकंड होता है। तो आप लोग इसका उत्तर आप समझ ही गए होंगे क्या होगा। इसका उत्तर आपको कमेंट में देना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री महाकाल।